बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल काउंसिलर को दरख्वास्तें लिखी। उन दरख्वास्तों पर जो कल समाअत हुई सोमोटो एक्शन पर, उस समाअत के दौरान जो तबसरे, जो तबादला ख्याल, जो रिमार्क्स देखने को मिले वो भी काफ़ी अहम थे। और फिर इस अहम नोयत के जो केस की समाअत थी और बड़ा इम्पोर्टेंट समझा जाता था, और जुडिशरी का इसमें बड़ा अहम ज़िम्मेदारी है और बहुत बड़ा इसमें जुडिशरी का एक इम्तिहान है कि पाकिस्तान के जो तारीख़ में पहली मरतबा जज साहिबान ने इतना बड़ा जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको धमकी मिल रहे थे, उनको जो है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। लेकिन उसके बाद इस अहम नोयत के केस की समाअत जो है 25 दिन बाद यानी 29 अप्रैल को रखा गया है। तो ये समझ से बालातर है कि एक अहम नोयत का केस है और बहुत संजीदा मामला है। इसको जितना सादगी से देखा, समझा, सोचा जा रहा है, ये मामला इतना सीधा और सादा नहीं है। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक तो वो सोमोटो एक्शन नहीं लिया जा रहा था, लेकिन जब वो सोमोटो एक्शन लिया गया, केस है वो फिक्स हुई, तो उसके बाद इस केस को 29 अप्रैल तक मुलतवी करके इतना लंबा टाइम फ्रेम क्यों रखा गया, ये बिल्कुल समझ से बालातर है। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के जजेस हैं, जो जुडिशरी है, वो सारे जजेस को जो है खतूत मौसूल हो रहे हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं, उसमें जो है लाहौर हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं। तो इन खतूत पर बड़ा साजिश जो है वो रचाई जा रही है। अब इस साजिश के पीछे क्या है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त KPK के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको चलाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इसका कई मरतबा जो है वज़ीर आला KPK ज़िक्र कर चुके हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा इस वक्त कोशिश की जा रही है फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से कि वहाँ पर स्कैंडल्स जो है वो निकाले जाएँ एंटी करप्शन के ज़रिए, नैब के ज़रिए, जो वफाकी इदारे वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके ज़रिए, तो उनको हाईलाइट किया जाए, करप्शन के केसेस को हाईलाइट किया जाए और बेज़ाब्तियों को हाईलाइट किया जाए और किसी तरीके से जो वहाँ पे हुकूमत काम कर रही है उसको रोका जाए और उसको डीरेल करने की कोशिश किया जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो है बाकायदा तौर पर कहा गया और उनके जो लीडरशिप है KPK का, वो कहते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा और हमारे सामने रुकावटें खड़ी की जा रही हैं ताकि हम जो है वो सही तरीके से KPK के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकें। और उसमें सबसे बड़ा जो तनाज़ा है KPK हुकूमत और वफाकी हुकूमत के बीच, और वज़ीर आला KPK ने बड़ा कोशिश किया है कि सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी है, उनको हटाया जाए, लेकिन अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी को नहीं हटाया। बहरहाल 3 नाम जो है वो वज़ीर आला KPK ने भेजे थे वज़ीर आज़म को, लेकिन अभी तक उन तीनों नामों से किसी एक को भी फाइनल नहीं किया गया। दूसरी जानिब वहाँ पर जो सेनेट के इलेक्शन होने थे, उन सेनेट के इलेक्शन को भी मुलतवी, और एक ही दरख्वास्त पर जो है इलेक्शन कमीशन ने वो सारे जो इलेक्शन था सेनेट का वो KPK के अंदर मुलतवी कर दिया और उसमें हवाला ये दिया गया कि जब तक मखसूस नशिस्तों पर वहाँ हल्फ बर्दारी नहीं होगी तब तक सेनेट के इलेक्शन KPK के अंदर नहीं हो सकते। और हल्फ बर्दारी मखसूस नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो भी जो है अपोजिशन जमातों को वहाँ दी गई, उस पर जो है केस फाइल की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जो प्रोसेस है, तो उस केस के प्रोसेस में होते हुए ये जो हल्फ बर्दारी है ये मुमकिन नहीं हो सकता। इस पर जो है स्टे लेना मेरे ख्याल में KPK हुकूमत का जायज़ है, लेकिन फिल फोर इस पर जो सेनेट के इलेक्शन है वो मुलतवी करना, ये भी एक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो एक सौतेलेपन का मुज़ाहरा है वफाक की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन बहरहाल वहाँ पर ये मामला भी जो है काफ़ी संजीदा है। वफाक और KPK गवर्नमेंट के दरमियान जो संजीदगी के साथ एक सर्द जंग चल रही है, तो उसको भी काफ़ी जो है वो तोल मिलती जा रही है, मामला आगे बढ़ता जा रहा है। और इस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा कि मैं सीनियर जज हूँ, तो मुझे भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजों के
جو आसामियाँ हैं उसमें जो नॉमिनेशन पर लिस्ट में मेरा नाम भी रखना चाहिए था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने मेरा नाम जो है उस पर नहीं रखा, तो उस पर भी उन्होंने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है कि हमें जो तफ़रीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो डिवीज़न बनाने की कोशिश की जा रही है सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान, और केपीके और इस्लामाबाद के दरमियान जो डिवीज़न पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसकी इफ़ेक्ट जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तो किसी भी तरह हमें अपने मुल्क के सूबाई जो भी हुकूमत हो, जो सूबाई जो भी कौम कबीला हो, जो भी इलाकाई लोग हों, तो उनके दरमियान डिवीज़न पैदा करना जो है काफ़ी ख़तरनाक अमल है, तो इससे ग्रेज़ करना चाहिए। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि वफाक और केपीके के अंदर जो तनाज़ात को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो नफ़रत की बीज वहाँ बोई जा रही है, जो डिवीज़न पैदा की जा रही है, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो आने वाले दिनों में बहुत बुरा पड़ सकता है। और ऐसा ना हो कि जो है किसी एक मख़सूस जमात के बुग़्ज़ में जो है इस मामले को मज़ीद आगे हवा दी जाए और ये इतना ज़्यादा तोल पकड़े कि फिर इनको कंट्रोल करना मुमकिन ना हो सके। तो इसके लिए सबसे अहम बात ये है कि जो दरमियान में जो नाइत्तफ़ाक़ी हैं छोटे-छोटे, उनको दूर किया जाए, और एक हुकूमत जब वहाँ बनी है तो उसको खुलकर जो है काम करने की जो है मौका देना चाहिए। उनको अपने परफ़ॉर्म जो है वहाँ पर करने का मौका देना चाहिए, ना कि उनके जायज़ जो मुतालबात हैं उनको स्टे लगा के, उनको डिले करके, उनके जो छोटे-छोटे वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे-छोटे काम हैं, उनमें जो है वो नक़ाइस निकाल कर उन पे जो है करप्शन की तासुर पैदा करने की कोशिश करना, उन पर जो है वो उनके स्टे लगाना, तो ये काफ़ी जो है मामला संजीदा हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। जो डिवीज़न है ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, और जो भी सूबाई निज़ाम इस वक्त चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। और इमरान खान साहब के हवाले से अभी उनके केसेस के अंदर कोई जान तो है नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो एजेंडा है वो ये लगता है कि इनको अभी तक जो है वो जेल में रखना मकसूद है। लेकिन देखते हैं कि ये जेल में कब तक इमरान खान साहब को रख पाते हैं, नहीं रख पाते। लेकिन इसका जो अहम जो पाकिस्तान की सियासत है वो किस मोड़ के जाएगी, किस तरफ जाएगी, इसका हमने आपसे कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है, इस केस को बड़ा अहमियत से देखा जा रहा था। जो लोगों के ख़्याल था कि इस केस को बड़ा जल्दी जो है टेकअप किया जाएगा और इस पर बहुत जल्दी जो है कोई फ़ैसला लिया जाएगा। लेकिन इतना लंबा टाइम देकर जो है इस केस को, इस मामले को काफ़ी ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल देखते हैं। इसमें भी अभी मुझे नहीं लगता कि ये कोई जल्दी इस पे कोई डेवलपमेंट नज़र आएगा और जल्दी इस केस का कोई फ़ैसला या कोई रुख, कोई जो तयन किया जाएगा। ये मामला पेंडिंग रहेगा, मामला काफ़ी लंबा हो सकता है। तो बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।